नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सब मला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर शादी के बहुत बहुत बधाई देव और मोर आर्थिक जो जीवन है वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दिए। इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकता। मैं रोज़ आप लोगों को मैसेज पढ़ता था, कहीं ना कहीं सबका शुभकामनाएं आते थे और आप सभी के शुभकामनाएं और आपके बधाई के चलते मेरा शादी संपन्न हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से हमने शादी कर ली। कभी ना कभी आप लोगों से लाइव वीडियो में हम दोनों साथ में ज़रूर आएंगे और आप सभी को आभार ज़रूर व्यक्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो चुका है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस फॉर्मेट को देखते हुए जो 10 तारीख को जो बैठक हुई है उसका 15/2/2021 को इसको जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती में लेनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा 14,580 पदों पर भर्ती के लिए। ये देखो, शिक्षक और सहायक शिक्षक के उक्त 1 मिनट है ना, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन निर्धारित शर्तों के अनुसार 8.7 आप देखना कहीं पे लिखा होगा शैक्षणिक अर्हता के लिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो अर्हता जैसे कि 10वीं 12वीं है, ग्रेजुएशन है, MSc है, सारी चीज़ें एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। जितना भी न्यूनतम शैक्षणिक अवस्था का मतलब क्या होता है, जितना आप पढ़ाई कर रहे थे वो शैक्षणिक अवस्था। अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया और जितने भी प्रमाण पत्र बनते हैं है ना, NOC हो गया, सारी चीज़ें जो है परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उस दिन तक या उसके पूर्व होना चाहिए। स्पष्ट जानकारी, इस अब कोई टाल नहीं सकता, कहीं भी अनियमितता नहीं आएगी। उसी प्रकार से आप देखेंगे यदि 2 डिग्री जैसे BSc BEd है, BSc भी किया है इधर BEd भी किया, तो 2 डिग्री हो गया है ना तो ये वर्ग 3 में जा सकता है, ना तो वर्ग 2, मतलब शिक्षक में और सहायक शिक्षक में अपात्र है, साथ में व्याख्याता में भी अपात्र है। लेकिन वही यहाँ पे बोला गया है कि यदि एक सत्र में 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा है ना, तो उसका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और वो पात्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपात्र नहीं किया जाए। 1 डिग्री 1 डिप्लोमा को पात्र किया जाएगा, अपात्र नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है नहीं किया जाना चाहिए, है ना, नहीं किया जाएगा नहीं लिखे, नहीं किया जाना, कहीं ना कहीं यहाँ पे शर्तें लागू है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसी प्रकार से CTET की जब उल्लेख हुआ था, कहीं कहीं यह अनियमितता आ रही थी कि जिसका 75 नंबर है 76 नंबर है जो कि CTET में क्वालिफाई तो है ही नहीं, तो उनको भी पात्र करने की बात आ रही थी। तो सामान्य वर्गों को 60% मतलब 90 नंबर और आपके जो आरक्षित वर्ग है ना, उनको लगभग जो है 82 या 82 नंबर में भी इसको क्या करते हैं, क्वालिफाइड कर देते हैं। तो इसका इतना होना अनिवार्य है CTET वाला है। तो उसी प्रकार से CGTET की बात करें तो CGTET में सामान्य वर्गों को 60% की आवश्यकता है, मतलब 90 नंबर की, और जो आरक्षित वर्ग है उसको 50% यानी कि 75 नंबर की आवश्यकता है। इससे अधिक कम है तो वह अपात्र माना जाएगा। उसी प्रकार से आयु में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। हम 35 वर्ष देख रहे थे, लेकिन सभी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दिखा गया तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो 40 वर्ष तक चला गया है। और अधिकतम छूट छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 45 वर्ष रखा गया है। मतलब जितने भी आरक्षित वर्ग है, देखो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाने वाली छूट के साथ साथ अधिकतम आयु 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यदि आयु की बात करते हैं तो 45 वर्ष जो आरक्षित वर्ग उनके लिए मानी गई है। उसी प्रकार से कहीं कहीं BSc IT को अपात्र किया जा रहा था, BSc CS को अपात्र किया जाने की आया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सारी चीज़ें आपको देखने के बाद पता चलेगा। चर्चा अनुसार कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ही कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते हैं, तो इनको भी सत्यापन में मतलब दर्शक सत्यापन किया जाए, इसको पात्र किया जाए, है ना। शिक्षक विज्ञान जैसे अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु गणित विषय के साथ BSc योग्यताधारी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं किया जाना है। देखो शिक्षक विज्ञान जो है, जो अंग्रेजी माध्यम है, केवल विज्ञान लिखा है, तो जो गणित विषय में है यदि वो यहाँ पे लिखा है तो उसको भी अपात्र नहीं किया जाना। जीव विज्ञान लिखा होता तो बायो लेता, है ना, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन में
विज्ञापन में निर्धारित अर्हता अनुसार कोई अभ्यर्थी यदि स्नातक के साथ डीएड और टीटी उत्तीर्ण है तो अपात्र नहीं किया। ये शिक्षक के लिए है ना, शिक्षक के लिए याद रखिएगा। डीएड है वो स्नातक है, उसमें परसेंटेज नहीं देखा जाएगा। स्नातक है और टीटी उत्तीर्ण है तो उसे अपात्र नहीं किया जाना है, ये लिखा गया है यहाँ पे, अपात्र नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक जो व्यायाम शिक्षक के लिए भरे हुए हैं, ठीक है, अपात्र किया गया है, जबकि उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करने का मान्य किया जाए। मतलब इसका जो व्यायाम शिक्षक के लिए जो भरे थे और वो लोग फिजिकल ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, है ना, उनको भी क्या करना है आपके यहाँ पे पात्र किया जाना है, मान्य किया जाना है। उसी प्रकार से साथ ही यहाँ पे देखना जो अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको आरक्षित पदों हेतु 20% तक की सीमा तक की छूट दी गई है, या नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी है 20% तक के ना, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। 20% तक की भर्ती हो जाती है उनकी, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया जाएंगे इनको ना तो डीएड करने की आवश्यकता है और ना तो टीटी, लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत इसको डीएड करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य हो जाएगा इनके लिए। गणित शिक्षक है तो जो बी वाले हैं, बी वाले जितने भी साथी, बी मतलब सभी आ जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन आ जाएंगे, सिविल आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, बी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट का निर्देश है उनके अनुसार इसको पात्र किया जाना है, अमान्य नहीं किया जाना है, मतलब इसको मान्य किया जाएगा, मतलब बी वाले भी यहाँ पे पात्र हैं। उसके बाद अभी पता चला है कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सीधी भर्ती के संबंध में 100 से अधिक न्यायालयिक प्रकरण विचाराधीन है। इन प्रकरणों को OIC तत्काल जवाब दावा प्रस्तुत करे एवं अर्जेंट हियरिंग हेतु एफिडेविट लगाए। अब सार यदि बताने की कोशिश करूं मैं, सार है ना, तो सबका मैसेज आया है कि सर नियुक्ति कब तक की होगी। भाई नियुक्ति को तो छोड़िए, व्याख्याता का तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। व्याख्याता की हम बात करते हैं तो शर्त ये है कि जब भी स्कूल खुलेगा तो नियुक्ति उसको देना है। स्कूल खुलने के उपरांत, तो स्कूल खुल रही है, सशर्त खुल रही है, शर्तें के साथ खुल रही है, तो व्याख्याता का ना कहीं फरवरी में या मार्च में नियुक्ति मिलना ही मिलना चाहिए। ये इसके साथ यदि नहीं मिलता है तो पूरा इसके साथ अन्याय होगा। रही बात शिक्षक और सहायक शिक्षक का, तो साथियों आप कुछ भी कर लो, अब ये तो आपका मई जून में ही जाना है, मई के बाद ही जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इसका कोई निराकरण हुआ नहीं है। बार सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है, पुनः बुलाया जा रहा है, बुलाने के बाद एक दिन फिर इसको बोला जा रहा है कि इसको पुनः दस्तावेज सत्यापन किया जाए और लिस्ट जारी किया जाए, ये बोला जा रहा है। जबकि व्याख्याता में केवल एक बार प्रोविजनल नियुक्ति दे दिया तो उसके बाद पुनः निरीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन शिक्षक में बार बार इस प्रकार से किया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत सारे लेट लतीफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने की आवश्यकता है, एक प्रेरक की तरह, प्रेरणा की तरह कि नहीं हम ये जल्दी से जल्दी किया जाए। किसको सबसे पहले मांग उठनी चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन बहुत तत्काल ही कंप्लीट किया जाए। अब दस्तावेज सत्यापन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो नियुक्ति कहाँ से मिलेगा। तो इसमें सबसे विचाराधीन बात है कि जितना जल्दी हो सके दस्तावेज सत्यापन करके प्रोविजनल नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि लिस्ट जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 5 बार लिस्ट निकलेगी। इससे इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगेगा, मतलब मई तक जाना है, जून जुलाई में नियुक्ति मिलेगी। व्याख्याता का बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि उसका स्कूल खुल चुका है। स्कूल खुला है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, बाकी जो है आपके कमेंट्स मैंने पढ़ा है, उस कमेंट्स को मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या है। तो आज से मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नंबर जो ओपन कर रहा हूं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।